बहुत सारे अलग अलग टाइप के श्रीयंत्र आते हाँ, हैं अलग तो। अलग टाइप के यंत्र, यस यस और यस। कहाँ से लेना देखो, चाहिए? हाँ। हाँ, ओरिजिनल, जो जब भगवान, जब ये ओरिजिनल सिस्टम समझ लो पहले, हम्म, कि जब श्रीयंत्र का हमको ज्ञान दिया गया था, ठीक है ना, हम्म, जब 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 ये मशीनरी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतने धातु लेकर के ऐसे हम मशीन में बना बना के श्रीयंत्र निकालेंगे, जब ये जमाना नहीं था, ठीक, हम्म, जब प्रिंट का जमाना नहीं था कि बुक्स प्रिंट कर सकें, ठीक है, हम्म, हम्म। तो कौन सा जमाना था ज्ञान, जब हम ज्ञान देते थे तो कौन सा जमाना था, वो कहाँ लिखते थे हम लोग? ताम्रपत्र। गॉट इट। ओके। उसमें गुरु ने जब श्रीयंत्र के बारे में बात करी होगी, तो उस स्टूडेंट ने किधर बनाया होगा वो? ताम्रपत्र पे। ताम्रपत्र पे। वो 2D था कि 3D था? टूडी था क्या? 2D था। हाँ। तो आंसर मिल गया। हाँ, टूडी होना चाहिए। तुम 2D बनाओ, तुम 2D इज ऑल्सो गुड। फिर हम एडवांस होते गए, एडवांस हो गए, अरे नहीं नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। 2D इज लाइक अ मैप, हम्म, आर्किटेक्चरल मैप। हम्म, बिल्डिंग का मैप होता है ना, बिल्डिंग का मैप। हाँ। तुम्हारे घर का मैप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम घर के मैप कैसे रहते हैं? एक पेपर लेंगे, हम्म, पेपर में ऐसा, ये आपका लिविंग रूम है, ये आपका बेडरूम होगा, ये आपका बाथरूम होगा, ये आपका सेकंड बेडरूम स्टडी रूम होगा, ऐसे मैप बनाते हैं ना पेपर के अंदर, हम्म, ठीक है। फिर अब वो पेपर का मैप से तो घर नहीं बना ना, हम्म, तो पेपर के मैप को घर बनाने के लिए क्या करेंगे? पत्थर लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, लाएंगे। हम्म, फिर उस पेपर के मैप में जो मैप दिया गया उसका हम घर बनाते हैं ना, हम्म। साकार रूप। अब वो घर बनाने की प्रक्रिया में आप ब्रिक से घर बना सकते हो, यस, यस। ईटा से बना सकते हो। आप लकड़ी से घर बना सकते हो, बना सकते यस। कम। आप पत्थर से घर बना सकते हो, यस, हम्म। बना सकते हो। हाँ, बना बना सकते हैं यार। अब ये लोग जो प्लेन में जब उड़ते हैं ना, प्राइवेट प्लेन के अंदर, तो वो प्लेन किससे बना रहता है? वो तो पत्थर का, लकड़ी का भी नहीं बनाया, वो तो मतलब मेटल से बनाया ना। मेटल का मेटल। उसके अंदर प्रॉपर एक बाथरूम होता है, बैठने की जगह तो होती है, सोने की भी जगह बना देते हैं जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं। तो एक मैप में एक चीज बताई गई, उससे इतने सारे ऑब्जेक्ट, मतलब इतने सारे चीजों को लेकर के अलग अलग तरीके से उसी मैप के अलग अलग घर बनाए गए। अब बोलो कि कौन सा घर अच्छा है? हम्म, बोल सकते हो? हम्म, नहीं बोल सकते ना। वो सारे घर का मैप यही है बस, ठीक, हम्म, बस वो मैप इंपॉर्टेंट है। वो पंच धातु का बने, वो स्फटिक का बने, वो अष्ट धातु का बने, वो केवल एक 2D पेपर में खाली हैंड रिटन हो बस। मैप से कुछ नहीं होने वाला। मैप इज जस्ट अ मैप। होता किससे है काम? जब उस मैप में जितनी देवियां हैं, वो देवियां सूक्ष्म देवियां हैं, वो सूक्ष्म देवियां आकर के जहां तुम उनको आसन दोगे वहां वो बैठेंगी। तो तुमने बोला, हे सूक्ष्म देवियों, हे खड़माला की सभी देवियां, मेरे पास तो केवल ये 2D मैप है। इस 2D मैप में ये जगहों पे आपका स्थान है। हे सूक्ष्म देवियों, आप यहाँ पर आके बैठ जाइए, मैं आपकी पूजा करता हूँ, पूजयामी तर्पयामी। तो सूक्ष्म देवियां क्या आएंगी, वहां के बैठ जाएंगी। आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा इनके लिए घर बनाना है, मैं हाँ। इतना, मैं एक स्फटिक का ले सकता हूँ। तो आप स्फटिक का हम्म, खरीदोगे। हे हम्म, सूक्ष्म देवियां खड़माला की, आप यहाँ स्फटिक के इस जगह पर आकर के बैठिए, मेरे पास ये है आपको पूजयामी तर्पयामी अर्पण करने के लिए। वो वहां के बैठ जाएंगे। आप बोलोगे नहीं, स्फटिक नहीं, मुझे तो स्फटिक में कई बार, एक दो बार गिरने के बाद टूट गया मेरा स्फटिक, फिर मन में वहम हम्म, पड़ गया, अरे स्फटिक टूट गया, आप देवियां चली जाएंगी छोड़ करके, अब क्या होगा, देवी क्रोधित हो जाएंगी। फिर कोई आके बोलेगा, आप है ना, धातु का श्रीयंत्र लो, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, हमने पंच धातु का ला दिया, हमने अष्ट धातु का ला दिया। हे मेरी खड़गमाला की देवियों, यहाँ आकर के बैठ जाइए, पूजयामी तर्पयामी। ठीक। ठीक है। मेन बात यह है कि उन देवियों को बुलाना है और उनको आसन देना है।
अब वो तुम्हारा श्रीयंत्र बाहर का हो या हम्म, ऐसे ही बैठ जाओ, शरीर को श्रीयंत्र बना लो। हम बैठेंगे पोजीशन में तो शरीर ही हम्म, श्रीयंत्र जैसा दिखता है। हे देवियों, मेरे अंदर ही आकर के बैठ जाओ, अपने हृदय में स्थान देते आओ, यहाँ आओ, 180 देवियां यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। हम्म। हो गया काम। सबसे अच्छा यंत्र है ये तो। तो एक्सटर्नल चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उन देवियों के आवाहन से और उनको अपने यहाँ स्थान देने के लिए। हृदय के आवाहन में कई बार मन नहीं, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, इसलिए प्रैक्टिस कराने के लिए बाहर के श्रेयंत्रों की विधि बताई गई। एक बार बाहर के श्रेयंत्रों की विधि अगर पक्की हो जाती है तो मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हृदय के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये है श्रेयंत्र। ठीक है मैम। सो थैंक यू यू। कैन हैव एनीथिंग, आंसर यही है शॉर्टकट में। चलिए। ओके मैम।